हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस पर। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको सारा सिलेबस करा रहा हूँ यहाँ पर एसएससी का, बैंकिंग का, रीजनिंग और एप्टीट्यूड और साथ ही इंग्लिश। तो आपको हमारी टीम ये पूरा आपको सिलेबस कराएगी, वो भी फ्री में, ठीक है। और बिल्कुल हर एक टाइप को डिस्कस करते हुए जो एग्जाम में डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे। आपको बस हमारे साथ लगे रहना है और कंटिन्यूस तैयारी पे ध्यान देना है और साथ ही उसके साथ प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। तो आज जो है अलजेब्रा शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये अलजेब्रा का फर्स्ट जो है पार्ट है। तो अब हम इसमें देखेंगे, इसके करीब करीब आपके 13 से 14 वीडियोज आएंगे आपके, ठीक है। तो उन सब में हर एक टाइप को डिस्कस किया जाएगा। तो आप एडवांस मैथ की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर नीचे दे रखा है, देखिए आपको दिख रहा होगा 8623 तो आप इससे जुड़ सकते हैं और आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अलजेब्रा, ठीक है। हमारा जो आज का चैप्टर बेस्ड है वो किस पर है? अलजेब्रा, एडवांस मैथ का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे करीब करीब एग्जाम में इस अलजेब्रा से करीब करीब एग्जाम में इसको क्या बोलते हैं? बीज गणित बोलते हैं, ठीक है। अलजेब्रा को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? बीज गणित, ठीक है। अलजेब्रा को क्या बोलते हैं? बीज गणित। ये हो गया आपका बीज गणित हो गया। और यहाँ से आपके करीब करीब 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, आपको फॉर्मूले लिखा देता हूँ। इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे? पहला, बहुत आसान आसान फॉर्मूले हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा बोलो? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगला अगला लिखेंगे आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आपका क्या आएगा? 2ab। अगला आप लिखेंगे, अगला क्या आएगा देखिए, अगला आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, और यहाँ पे ये क्या आएगा आपका? ए प्लस बी, और ये आएगा आपका ए माइनस बी, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे देखेंगे, अगला आपका क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, प्लस 2ca। चाहें तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दो को कॉमन लेके ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab देन प्लस bc देन प्लस सी, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को? अगला देखेंगे, अगला आपका क्या आता है? अगला आता है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या आता है अगला? ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये होता है आपका, ठीक है। बात समझ आ रही है? इसको ओपन करके वो इस तरीके से भी दे सकता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके, जैसे ए का क्यूब प्लस आपका क्या आएगा? बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है आपका। अगला तो ये दोनों ही फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला आप देखेंगे a माइनस बी का क्या आएगा आपका? होल क्यूब। तो ये क्या होगा आपका? a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, और ये आपका क्या हो जाएगा? a माइनस बी, ठीक है। बात समझ आ रही है? इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। क्या आप सभी को बात समझ आ रही है? ठीक है। अगला देखेंगे आप, अगला आपका बनेगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अगला क्या है आपका? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो इस केस में आपका क्या बनता है? ए प्लस बी आपका बनेगा, देन यहाँ पे आपका बनेगा ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे बनता है। अगला आपका क्या है? ए का क्यूब माइनस आपका क्या है? बी का क्यूब। तो इस केस में आपका बनता है ए माइनस बी, देन बनता है आपका ए स्क्वायर प्लस आपका बनता है ए बी प्लस आपका क्या बनता है? बी स्क्वायर, ठीक है। क्या आप सभी को बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से जो है आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कई बार जैसे कि इसका क्यूब दे देगा, इसका क्यूब दे देगा, इन दोनों का दे दिया, तो इन दोनों में देखो कैंसिल आउट, क्या क्या हो जाएगा? बी से बी क्यूब कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपका क्या जाएगा? 2a क्यूब प्लस
2 बाहर आ जाएगा, ए क्यू प्लस 3ab² आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए नवा जो है आपको इस तरीके से भी दे सकता है कि a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, प्लस आपका क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका जो आंसर आएगा 2a³ प्लस 3ab²। ठीक है, बात समझ आ रही है। इसी तरीके से अगर आप इसका माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस आपका क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस करना है ना हमें, तो माइनस जब यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा, b का क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3a²b। ठीक है, बात समझ आ रही है। यहाँ पे देखो जरा, जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा, जो माइनस वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट, बाकी ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो प्लस जब प्लस करेंगे तो 2a³ प्लस 3ab² हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो b³ प्लस 3a² हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। आगे बढ़े, चलिए अगला देखिए। अगला क्या है, अगला आप लिखेंगे, बहुत ही फेमस है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ठीक है, तो ये है आपका क्या है, a³ प्लस b³ प्लस आपका क्या है c³ माइनस 3abc, दैट वन इक्वल टू क्या होता है आपका a प्लस b प्लस c आपका हो गया। ठीक है, अगला आपका क्या गया, देखो a² प्लस b² प्लस c², देन यहाँ पे आपका क्या गया, माइनस ab माइनस bc और माइनस c है। ठीक है, बात समझ आ रही है। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, अगर 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दी जाए, 2 से इधर 2 से इधर। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ये आपका बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बस हमें क्या करना है, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना देना है, तो 2 से सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2a² तो a² b² और माइनस 2ab तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से आपको क्या होगा b², ये आपका प्लस c² तो माइनस 2b तो b माइनस सी का होल स्क्वायर, और c है तो यहाँ से a निकलेगा एक, क्योंकि 2a था, एक a तो यूज हो गया माइनस b में, एक आपका a बचा, और यहाँ पर आपका b और c में एक c यूज हो गया तो एक c बचा, तो a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखेंगे, अब जो है इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, देखिए ये जो है आपका a², क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस c है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के तरीके से, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये आपका क्या हो गया b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या हो गया आपका c माइनस a का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने किया कुछ नहीं है, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है, यही थी वैल्यू, इसको मैंने क्या करा, 2 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 अंदर चला गया, उससे ये स्क्वायर बन गया, और बाकी जो नीचे का 2 था वो इधर आ गया। ठीक है, बस सिंपल यही किया है मैंने, वो भी इसमें। ठीक है, तो यही सभी बात समझ आई आप सभी को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाता है, कौन सा, इफ अगर a प्लस बी प्लस सी, यानी ये वाला जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता है, ये अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और अगर ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो बोले यहाँ पे क्या जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस आपका क्या हो जाएगा c³ माइनस 3abc इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और इस हिसाब से ये आंसर क्या निकलेगा, a³ प्लस b³ प्लस आपका क्या आ जाएगा c³ इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो 3abc। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3abc। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और एक पॉइंट हम और लिख लेंगे इसमें, कौन सा पॉइंट है वो, एक पॉइंट और लिख लेंगे इसमें, 13 पॉइंट ऐड करके लिखेंगे आप। अगर अगर a² और b² और प्लस c² ऐसा कुछ वैल्यू आपको दे रखा है कि एक की जगह कुछ भी दे दिया कि 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है,
या फिर 6x का स्क्वायर, 12x का स्क्वायर, ऐसा कुछ, अब 12y का स्क्वायर, ऐसा कुछ दे देता है। अगर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी, ए बी सी की जगह कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी आ सकती है। अगर इस फॉर्म में आप कहीं भी देखते हैं तो इसका मतलब सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो। भाई ए बी सी जीरो होंगे तभी तो इन तीनों को जोड़ के जीरो आएगा, नहीं तो कोई भी वैल्यू रखो कुछ जीरो के इक्वल तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर हमेशा जीरो आएगी, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए, तो अब इस लेसन में हमें देखना है कि हमें डिस्कस क्या क्या करना है, ठीक है। अब इस लेसन में हम देखेंगे अलजेब्रा में डिस्कस क्या क्या करना है, ठीक है। तो पहला हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग पावर डिस्कस, ठीक है। तो पहला हम डिस्कस करेंगे पावर बेस्ड, ठीक है। पहला हम जो आपसे डिस्कस करेंगे वो है आपका पावर बेस्ड। देन सेकंड हम डिस्कस करेंगे आपसे आइडेंटिटी बेस्ड, ठीक है, आइडेंटिटी बेस्ड। देन सेकंड हम आपसे डिस्कस करेंगे क्या, आइडेंटिटी बेस्ड। देन थर्ड हम आपसे डिस्कस करेंगे फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। बात समझ आ रही है। अगला अगला देखेंगे, अगला हम आपसे डिस्कस करेंगे वैल्यू पुटिंग बेस्ड। अगला क्या है आपका, वैल्यू पुटिंग बेस्ड। अगला लिखेंगे वैल्यू पुटिंग बेस्ड। तो ये सारे टाइप है जो हम अलजेब्रा में पढ़ने जा रहे हैं, इस तरीके से हमारा पढ़ने का कुछ तरीका होगा, ठीक है। अगला आप लिखेंगे सिमेट्री बेस्ड। अगला आप लिखेंगे सिमेट्री बेस्ड। अगला आप लिखेंगे मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू बेस्ड। अगला आप लिखेंगे मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू बेस्ड, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को, मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू बेस्ड। अगला आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड। अगला क्या आता है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड। अगला आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड, ठीक है। अगला आता है आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड। अगला आपका क्या आता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो बेस्ड, ठीक है। अगला आता है आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, सिंपल है ये, डिविडेंडो बेस्ड, बहुत ही आसान चैप्टर है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बेस्ड। अगला आप लिखेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस बेस्ड, ठीक है, एंड इंडिसेस, सर्ट्स एंड इंडिसेस बेस्ड, घातांक और करनी, ठीक है। अगला आप लिखेंगे 10वां टाइप है इसमें मिसलेनियस। उसके बाद ये सारे टाइप डिस्कस होने के बाद जो भी आपके बचता है वो मिसलेनियस में आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पढ़ने का जो पैटर्न है वो आपका कुछ इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो हम टाइप 1 शुरू करते हैं, ठीक है। पार्ट 1 है आपका, पार्ट, ठीक है, पार्ट 1 है। और इस पार्ट 1 में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, पावर बेस्ड है आपका, पावर बेस्ड है आपका, ठीक है, पावर बेस्ड है, पावर पर आधारित। तो इसमें हम पहले डिस्कस जो करेंगे वो आपका रहेगा इंक्रीजिंग पावर बेस्ड, ठीक है, इंक्रीजिंग पावर बेस्ड, ठीक है। पावर बेस्ड में भी एक आता है इंक्रीजिंग पावर बेस्ड, देन डिक्रीजिंग पावर बेस्ड। तो उसमें मैं डिस्कस क्या करने वाला हूँ, इंक्रीजिंग पावर बेस्ड, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो पार्ट 1 में ये आपका जो है टाइप 1 है, ठीक, ये आपका टाइप 1 है, ठीक। बात समझ आ रही है। पावर बेस में ये आपका टाइप 1 है। चलिए, तो इस टाइप 1 में आप लिखेंगे, इसमें आपके कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर आपका t है तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2, क्या लिखेंगे आप, टी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। चलिए, इसको मैं अभी आपको सॉल्व भी करके बताऊंगा कि कैसे होगा ये। अगला देखो, अगला इसी में टाइप आता है x माइनस 1/x इक्वल टू क्या आता है t। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब ये होगा कैसे, मैं अभी बताता हूँ आपको, देखो जरा ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। देखो x प्लस, मैं इसको दूसरे कलर से कर लेता हूँ प्रूफ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, x प्लस 1/x, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दिया, ये t था इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसका स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस आपका क्या आएगा 2
एक्स इंटू 1/x इजिकल टू क्या आ गया आपका टी का स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया टी स्क्वायर, ये जो प्लस का 2t था 2 था ये आपका इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया ये, ठीक है। अब इसे भी देख लो, इसका भी प्रूफ है, सेम इन द सेम वे यू कैन प्रूफ इट, ठीक है। अब देखो इसका क्या है, x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका t का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया ऊपर। अब इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस आपका क्या हो गया 1/x स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू क्या हो गया आपका t का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू आपका क्या आ गया टी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 2 था तो ये इधर प्लस का 2 आ गया। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं वही आंसर आ गया कि टी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ भी हो गया, ठीक है। आप सभी को बात समझ आ रही है किस तरीके से प्रूफ करना है। अब इस वाले ये जो टाइप 1 है ना, ये जो टाइप 1 है इसमें देखो हम कौन कौन से क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन जो है हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। इसमें भी पावर बेस्ड है आपका, तो ये जो पावर बेस्ड है तो इस पर देखो क्या होगा, अगर ये पावर बेस्ड है तो यहाँ पर ये देखो पहले तो हम डिस्कस करेंगे जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बेस्ड, ठीक है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपसे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है। उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5, देन उसके बाद डिस्कस करेंगे एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 6, ठीक है। उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे एक्स की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, देन एक्स की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, ठीक है। देन एक्स की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9, बहुत ही आसान है ये सब, ठीक है। एक्स की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को। चलिए तो क्वेश्चन लिखे और क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे आप x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ गया बोलो 4, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है और आपको निकालना क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आपको निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 7 दे रखा है, तो आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आई। चलिए अभी धीरे धीरे मैं आपकी प्रैक्टिस जो है स्ट्रॉन्ग करता जाऊँगा। अब देखना यहाँ पर x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो गया बोलो, ये हो गया आपका 11, तो आपको निकालना क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आपको निकालना है, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए अब आपका क्या आता है 4 में आपका क्या आएगा x माइनस 1/x इक्वल टू आपको दे रखा है 7, तो आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस आपका क्या हो गया 1/x स्क्वायर, ये आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कुछ और क्वेश्चंस, तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ये आप क्या जाते हैं लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है x माइनस 1/x इक्वल टू आपका क्या आ गया 7, तो आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अभी सिंपल मैं आपको दे रहा हूँ, देन उसके बाद हम और पावर बढ़ाएंगे, ठीक है। अगला आप लिखेंगे x माइनस 1/x इक्वल टू कितना है 11, तो आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 7 आ जाता है, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे x माइनस ये हो गया आपका, चलिए ये तो मैंने आपको करा दिया। अब आप आगे लिखेंगे, हम आपको दे देते हैं हम इस तरीके से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या दे देते हैं आपको 7, तो आपको निकालना है क्या x की पावर 4 प्लस x की पावर 4, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब ये आता है 8वां भी दे देते हैं हम आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है। x की पावर 8 निकालना है आपको 1/x की पावर 8, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए तो इसको सॉल्व करके बताते हैं। आई होप बहुत से बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ जिनको आता है, और जिन्होंने को नहीं आता वो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। देखो x प्लस 1/x आपका 4 है, जब आप इसको करोगे तो जाहिर सी बात है इसका तो स्क्वायर हो गई, क्योंकि ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का 2 कर दो, तो 4 चौक 16 माइनस 2 कितना हो गया बोलो 8, 4 चौक 16 माइनस 2 14 हो गया, तो यही आपका आंसर। अब यहाँ पे देखो प्लस का है तो 7 का स्क्वायर बोलो कितना हो गया 49, ठीक है। और यहाँ पर कितना गया बोलो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस को इधर आ गया तो कितना गया बोलो 47, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो 11 है आपका, 11 के हिसाब से t का स्क्वायर -2, क्योंकि प्लस का है तो -2, तो आपको कितना का 11 का स्क्वायर 121 -2,
तो ये आपका कितना आ गया बोलो 119। ठीक है, आ गया ये 119। अगला देखो x माइनस 1/x इक्वल टू 7 आ गया। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये तो हो गया स्क्वायर, क्योंकि माइनस का है तो प्लस का 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो आंसर क्या बोलो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 51। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे देखो x माइनस 1/x इक्वल टू कितना हो गया आपका 7 आ गया। ठीक है, ये आपका कितना आ गया 7 आ गया। और अगर ये 7 आ गया यहाँ पर, तो माइनस का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 49 हो जाएगा, और प्लस का 2 इसमें जुड़ जाएगा। तो ये तो सेम ही आ गया, एक ही क्वेश्चन 2 बार दे दिया मैंने। चलिए कोई बात नहीं। अगला देखिए x माइनस 1/x इक्वल टू 11 है, तो कितना आ जाएगा देखो, ये 11 का स्क्वायर 121 होगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस 2 जुड़ेगा, क्योंकि टी स्क्वायर प्लस 2, तो बोलो कितना आ जाएगा 123। ठीक है, 123 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 7 दे रखा है, तो अगली जो पावर ये सेम, इसको आप वही मान सकते हैं, ये इसका स्क्वायर ही तो है, और सभी में हम स्क्वायर ही निकालते आ रहे हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और माइनस कितना करना है, क्योंकि प्लस का है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, कितना आ जाएगा बोलो, ये आपका आ जाएगा 40 का 47। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपका 4 है, तो ये निकाल रहे हैं हम इसका स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है कितना गया बोलो 4 का स्क्वायर 16 माइनस, क्योंकि प्लस का है तो माइनस का तो आएगा टी स्क्वायर माइनस 2, तो आपका कितना जाएगा बोलो 14। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को। तो इस तरीके से देखो एक ही क्वेश्चन को लिखने का तरीका, एक तरीका तो ये है आपका, और एक तरीका है ये। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को। चलिए कुछ और क्वेश्चन देते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, फिर इस वाले टाइप में आपकी कमांड बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे आप लोग। नवा लिखेंगे x की पावर 37 प्लस 1/x की पावर 37 इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 13। ठीक है, आपको निकालना क्या है x की पावर 74 प्लस निकालना है आपको x की पावर 74। ठीक है, तो ये निकालना है आपको। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान है, ये इसका स्क्वायर है, आसानी से निकालेंगे। पावर जितनी भी हो काम एक ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे आप x की पावर 306। ठीक है, माइनस हो गया आपका 1/x की पावर कितना आ गया आपका 306। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कितना 6 आ गया। ठीक है, आपको निकालना क्या है इसमें x की पावर 612 माइनस ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर निकाले ना, x की पावर 612 इक्वल टू कितना आ जाएंगे बोले, ये आपको निकालना है। ठीक, तो इसको निकालिए फटाफट, इसको निकालिए फटाफट। चलिए, तो इसको भी मैं करके बता देता हूँ आपको, देखते। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये इसका स्क्वायर ही तो है, अगर ये स्क्वायर है तो वही है स्क्वायर के फॉर्म में क्या बन जाएगा आपका 13 का स्क्वायर बन जाएगा। आपका 13 का स्क्वायर बोले कितना है, सॉरी 13 का स्क्वायर हो गया, और -2 आ जाएगा आपका, क्योंकि ये प्लस का है तो -2 आ जाएगा, क्योंकि आपका ये x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा -2, बस -2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो 169 -2, तो कितना आ जाएगा 167, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जरा 306 ये आ गया आपका, तो ये नीचे क्या है स्क्वायर ही तो है यहाँ पे, लेकिन माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर बोलो कितना आ जाएगा 36, 36 प्लस 2 कितना आ जाएगा बोलो 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा 38, तो 38 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को। तो कुछ और क्वेश्चन दें हम आपको, वहाँ से आपका जो है क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ आपको, चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, आप लिखेंगे फिर से, मैं 1 टाइप करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो गया आपका x प्लस 1, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। ठीक है, x प्लस 1/x, और निकालना क्या है आपको, निकालना है इसमें x का स्क्वायर निकालेंगे, बस x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, अगला आप लिखेंगे इसमें x प्लस 1/x, क्या आ जाएगा बोलो यहाँ पर, ये आ गया आपका 6, निकालना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। अगला थर्ड आपका क्या है x प्लस 1/x इक्वल टू क्या आ गया आपका 7, आपको निकालना है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको निकालना है। अगला आप लिखेंगे x माइनस 1/x इक्वल टू कितना है आपका 8, आपको निकालना क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस 1 लिखेंगे आप प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये आपको निकालना है। अगला आप लिखेंगे इसी में x माइनस 1/x, आपको कितना दे रखा है 9, आपको निकालना है कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आपको जो है ये सब निकालने हैं।
ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं यहाँ पर, कुछ और क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे आप x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 7, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, x की पावर आपकी हो गई 14, ठीक है, प्लस ओपन क्या गया x की पावर 14, ठीक है, ये आपको निकालनी है, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए अगला देखिए, x की पावर आपका क्या आ गया 38 प्लस आपका क्या हो गया 1/x की पावर क्या हो गई 38, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, सॉरी ये तो आपको दी जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको 38 दे देता हूँ यहाँ पर, और आपको यहाँ पे कितना निकालना है, तो ये हो गया आपका x का पावर कितना 38 दूना कितना होता है 76, तो ये इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, 38 दूना 76, ये आपको निकालना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो गया बोलो 3 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, इसमें निकालना है आपको x की पावर 4, x की पावर आपको निकालना है इसमें क्या, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो इसके लिए तो थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं इतना स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आई होप बहुत से बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो ये जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है तो माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का है तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 कितना आ जाएगा बोलो 34, बहुत ही आसान है। अगला देखो x प्लस 1/x आपका 7 है, तो स्क्वायर निकालना है, तो कितना आ जाएगा बोलो, ये आपका 49 हो गया, -2 कर देना है क्यों, क्योंकि ये प्लस का 2 है, तो कितना आ जाएगा बोलो 47 आ गया। यहाँ पे देखो x माइनस 1/x आपका 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका प्लस लाना है, प्लस, तो यहाँ पे 64 आ जाएगा, माइनस का है तो प्लस का 2 हो जाएगा। टी स्क्वायर माइनस के केस में x माइनस 1/x इक्वल टू अगर t दे रखा है तो टी स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है, तो कितना आ जाएगा बोलो 66 आ जाएगा आपका राइट आंसर। अब यहाँ पे देखो x माइनस 1/x इक्वल टू 9 है आपका, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या निकालना है, देखो यहाँ पे आपको क्या होगा 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पर कितना हो गया प्लस 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना जाएगा बोलो 83 हो गया, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे देखो x प्लस 1/x की पावर 7 इक्वल टू 7 आ रहा है आपका, तो x की पावर 14, ये स्क्वायर ही तो है यहाँ पर सिंपल, साथ इसका ऊपर वाले का स्क्वायर कर दो, तो बस यहाँ पर भी आपको क्योंकि प्लस का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर कर दिया हमने और -2 कर दिया, तो आपको कितना जाएगा बोलो 47 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 47 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये इक्वल टू 38 दे रखा है आपको, ये इसका स्क्वायर निकालना है, तो 38 का स्क्वायर बोलो कितना होता है, 38 का स्क्वायर बोलो कितना होता है, ये आपका होता है 1444, ठीक है। 38 का स्क्वायर कितना होता है 1444, ठीक है। और 39 का होता है आपका 1521, तो यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का 2, बस आपको स्क्वायर याद होने चाहिए तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये भी मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में। चलिए ये हो गया आपका, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बोलो 1442 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को, ठीक है। और यहीं पे अगर माइनस रहता तो प्लस 2 जुड़ जाता तो 1446 हो जाता, बस सिंपल और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो हमें निकालना है ये, हमें निकालना है ये, तो पहले इसके लिए हमें स्क्वायर पे जाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस का है तो माइनस का 2 कितना आ जाएगा बोलो 7। अब हमें निकालना है एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो इसको निकाल देंगे, बस ये इक्वल टू आपका 7 हो गया, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, और ये क्योंकि प्लस का है तो माइनस का 2, तो यहाँ पे बोलो कितना आ जाएगा 7 47 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, एक नहीं क्वेश्चन में तो दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे में तो तीसरे में, इस तरीके से आपको जो है प्रैक्टिस के थ्रू आप ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर, कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे आप x माइनस 1/x आपका इक्वल टू क्या हो गया 5, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है, ये आपको निकालना है। अगला आपका क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे आप यहाँ पर x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है आपका 3 दे रखा है, तो आपको निकालना है क्या x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को। चलिए इसको निकाल के देखते हैं फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो ये निकालना है, तो हमें निकालना है ये, तो इसके लिए आपको निकालना क्या है, पहले ये निकाल दो, इसका स्क्वायर निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 25 हो गया, और क्योंकि माइनस का तो प्लस 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बोलो 27। अब हमें निकालना है क्या x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो यहाँ पे 27 है, 27 का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा, 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 729 हो जाएगा, और क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 700 आपका आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा बोलो 727 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को। चलिए अगला देखिए,
अगला क्या कह रहा है ये वाला, तो हमें लेके आना ये, तो इसके लिए पहले हमें स्क्वायर चाहिए, तो पहले हम स्क्वायर निकालेंगे इसका। 9 हो गया और प्लस का है तो माइनस का 2, तो कितना गया बोलो 7 आ गया। अब इसका पावर 4 कर दो, इसकी पावर 4 करोगे तो कितना, देखो वही स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49 और सब्ट्रैक्ट कितना करना है 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो कितना गया बोला 47। अब इसी का पावर 8 निकालनी है, पावर 8 निकालनी है, तो यहाँ पे देखो 47 का स्क्वायर कितना होता है, तो 47 का कितना होता है बोलो, 49 का होता है 2409 और आपका 48 का होता है 2304, ठीक है 2304, 36 का 2197, 2209, ठीक है, तो ये आपका कितना होता है 2209, ये आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 2209 हो गया और इसमें से आपको क्या करना है, 2 सब्ट्रैक्ट तो करना है, क्योंकि प्लस का तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बोलो कितना आएगा आपका 2207, तो 2207 आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए तो कुछ और क्वेश्चन दिए जाए आपको, कुछ और क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो कुछ और क्वेश्चन देते हैं हम आपको वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर मैं इसी के जगह में x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दे देता तो क्या आता, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए था, ठीक है। चलिए तो यही सब है बस, इसमें चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो अगला क्वेश्चन आप लिख सकते हो कि x माइनस 1/x इक्वल टू, अगर आपका 3 है और आपको निकालना है क्या, यही निकालना है x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। सिंपल, इसके लिए भी वही है जो ये मेथड बता रखा है। पहले क्या करना है, पहले इसको स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आपका आएगा 9 माइनस प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस 2 आ जाएगा, 11 हो गया। अगला आप निकालेंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121, ये प्लस का है तो माइनस का 2, कितना जगह बोलो 119 आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना अब आता है 119 का स्क्वायर, ठीक है 119 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो 119 का स्क्वायर निकालने के लिए देखो क्या करना है आपको, देखो इसको 119 का स्क्वायर इस तरीके से भी निकाला जाता है, ये आपका आ गया 119 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है प्लस 19 है, यहाँ पे भी आपका कितना है प्लस 19 है। तो यहाँ पे जो प्लस 19 है, एक तो प्लस 19 में 19 जोड़ दो, 19 दूना 38, तो 138 आ गया आपका। और 19 के अगर आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो बोले कितना आ जाएगा 361, तो यहाँ पे 361, तो आपका कितना आ जाएगा बोलो 8 3 11, ये आपका आ जाएगा 141 61, कितना आ जाएगा आपका 141 61, ठीक है 141 आपका 61 आ गया। इसमें से आपको 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो बोलो कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा 59, ठीक है। तो ये आपका 59 जो है राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये बात समझ आई आपको कि कैसे करना है आपको, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन दें हम आपको, चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लीजिए। तो ये वाला मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। टाइप 1 की ही प्रैक्टिस आप बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे इसमें x माइनस 1/x इक्वल टू आपको दे रखा है 4, ठीक है, ये आपको ये दे रखा है और आपको निकालना क्या है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अभी आपको बता रखा है, फटाफट, बहुत से बच्चों ने निकाल भी लिया होगा। तो इसका आप स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना गया बोलो 4 का स्क्वायर 16, 16 ये माइनस का है तो प्लस का 2, तो कितना हो गया बोलो 18। आप यहाँ पे फिर से इसका स्क्वायर निकाल दो, x की पावर 4 तो कितना होगा 18 का स्क्वायर 324 हो गया, माइनस क्योंकि प्लस का है तो माइनस 2, तो कितना जगह बोलो 322, 322 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर ये हो रहा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे दें हम आपको, बोलो एक क्वेश्चन और दे दें। तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो आप, क्वेश्चन नंबर आप लिखेंगे 13, x माइनस 1/x इक्वल टू 2 दे रखा है, आपको निकालना क्या है x की पावर 8 निकालना है, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 आपको निकालना है। तो सिंपल इसके लिए भी आपका सेम ही है, कैसे निकालोगे, पहले स्क्वायर देन उसकी पावर 4, तो पहले स्क्वायर निकाल दो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो आपको कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपका कितना आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4 देन प्लस 2, क्योंकि यहाँ माइनस है प्लस 2 तो कितना हो गया बोलो 6। अब आपको निकालना है x की पावर 4 प्लस x की पावर प्लस 1/x की पावर 4, तो कितना हो गया 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 माइनस 2, तो कितना हो गया बोलो 34।
अब आपको निकालना है एक्स की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। तो 34 का स्क्वायर बोलो कितना होता है? 1156 होता है आपका। और इसमें आपको 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है क्योंकि ये प्लस का है, तो 2 सब्ट्रैक्ट करोगे बोलो कितना आ जाएगा? 1154। ठीक है, 1154 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टाइप जो है क्लियर हो गया होगा इसी में। ठीक है, पार्ट 1 का जो पावर बेस था उसका टाइप ये तो मैंने आपको अच्छे से डिस्कस करा दिया। ठीक है, चलिए आप जो है टाइप बी की मैं बात कर लेता हूँ। टाइप बी आप लिखेंगे इसमें, अब आप लिखेंगे टाइप बी। ठीक है, टाइप बी में आपके देखिए किस तरीके से आते हैं। अगर आपको x प्लस 1/x इक्वल टू आपको दे रखा है t, तो आप क्या करेंगे, आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? टी क्यूब माइनस का क्या हो जाएगा? 3t। ठीक है, ये इसको मैं अभी आपको प्रूव भी करके बताऊंगा किस तरीके से आता है ये। ठीक है, चलिए इसी तरीके से ये है आपका x माइनस 1/x इक्वल टू अगर आपका आता है t, तो क्या करेंगे, एक्स का क्यूब सॉरी माइनस एक्स का क्यूब हो गया, ये एक्स का क्यूब माइनस क्या हो गया 1/x का क्यूब कितना हो गया बोलो? ये आपका हो गया टी क्यूब प्लस आपका क्या हो गया 3t। ठीक है, तो ये आपका आ गया ये। ठीक है, ये आपका आ गया 3t। तो ये बात समझ आ रही है आप सभी को कैसे करना है? अब देखो इसको मैं प्रूफ भी करके बता देता हूँ आपको। देखिए प्रूफ करके मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, देखो ये आपका x है प्लस 1/x इक्वल टू आपको t दे रखा है। दोनों तरफ आपको क्या करना है, क्यूब कर दो। ये क्यूब कर देना, इधर भी आपको क्यूब कर देना। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x इंटू में आएगा x प्लस 1/x इक्वल टू क्या आ गया आपका t। ठीक है, अब x से x कैंसिल आउट हो गया, ये आपका कितना हो गया x क्यूब प्लस 1 आ गया x क्यूब प्लस आपका क्या होगा 3, और ये इसको क्या बोलेंगे t, तो है आपका ये आ गया 3t इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो t क्यूब। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू कितना हो गया आपका t का क्यूब माइनस क्या आ गया आपका 3t, t का क्यूब आ गया माइनस का आपका 3t। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है राइट आंसर निकाल सकते हैं। ये बात समझ आ रही है आप सभी को? चलिए आगे बढ़िए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका सेम वैसे ही है, बस इसको भी आप दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, देखो x का क्यूब माइनस क्या आएगा 1/x का क्यूब हो गया, माइनस का क्या आ गया बोलो 3x इंटू 1/x, और यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना बोलो t का क्यूब। यहाँ पे आपका क्या हो गया x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 3 और इसको हम बोल देंगे t क्योंकि ये x माइनस 1/x की वैल्यू t है, तो ये आ गया आपका t। ठीक है, तो ये आ गया आपका x क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू क्या आ गया आपका t क्यूब प्लस आपका 3t। तो आपको क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है आपको? आपको बात ये समझ आ रही है कि जब माइनस का रहेगा तो टी क्यूब प्लस 3t कर देंगे, और अगर प्लस का रहेगा तो टी क्यूब माइनस 3t कर देंगे। सिंपल, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? बस इतना ही आपको करना है इसमें। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट देता हूँ, उसको लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप इसमें। पहला क्वेश्चन है इसमें x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो? अगर मैं आपको ये 3 देता हूँ तो आपको निकालना है क्या, x क्यूब प्लस 1/x³ आपको निकालना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? अगर 4 दे रखा है तो आपको निकालना है क्या है, x क्यूब प्लस 1/x³। ठीक है, ये आपको निकालना है। चलिए अगला आप लिखेंगे थर्ड आप लिखेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ गया आपका 7। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा x की पावर 3, और ये आपको निकालना है। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को? चलिए फोर्थ लिख लीजिए यहाँ पर। फोर्थ आपका आएगा x माइनस 1/x इक्वल टू आपका आ गया 2। तो आपको निकालना है क्या, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। ठीक है, ये आपको निकालना है। पाँचवा लिख लेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, 5 लिखेंगे आप x माइनस 1/x इक्वल टू कितना लिखेंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा x का क्यूब माइनस आपका क्या आएगा 1/x का क्यूब। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। ठीक है, ये पहले 5 क्वेश्चन करिए, आप फटाफट करके बताइए। चलिए ये तो पहला टाइप है, तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ आपकी। तो ये मैं पहले बता देता हूँ, फिर आप करके बताएंगे मुझे। ठीक है, तो x प्लस 1/x ये है, क्यूब निकालना है। तो मैंने क्या कहता है, ये t हो गया आपका x प्लस 1/t, तो t का क्यूब बोलो कितना है आप 3 का क्यूब हो गया 27। ठीक है, और प्लस का है तो माइनस का कितना आ जाएगा बोलो 3t, 3 इंटू टी कितना है 3 है। ठीक है, तो ये आपका कितना जाएगा 27 माइनस
3 3 9, तो ये आपका कितना आ जाएगा बोलो 18 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, तो 4 का क्यूब करेंगे तो बोलो कितना आएगा, और 4 चौक 16, 16 चौके 64, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का 3t, तो 3 और ये t कितना है इतना, तो 64 माइनस के 12, बोलो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 2 52, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x प्लस 1/x इक्वल टू 7 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, तो 7 का क्यूब बोलो कितना आ जाएगा 7 49 343, और ये कितना करना है क्योंकि प्लस का है तो माइनस 3t, ये आ गया। तो यहाँ पे आपको कितना करना है 343 माइनस 7 क्या 21, बोलो कितना आ जाएगा 21 दूना 42, 21 तो पूरा कट गया, तो ये आ जाएगा 322। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। अब देखो x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है, ये निकालना है आपको, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था 2 का क्यूब हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3t, t की वैल्यू है इतनी, तो कितना आ जाएगा बोलो 8 प्लस 6, 8 से 14 हो गया, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अब इसे देख लो 3 है, 3 का क्यूब बोलो कितना आ जाएगा 3 का क्यूब, और ये क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3t, t कितना है 3 है, 3 का क्यूब 27 प्लस 9, तो कितना आ गया बोलो 36, 36 आपका जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, कैसे कैसे हमें इसे करना है, तो मैं कुछ और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, 5 और क्वेश्चन देता हूँ और आपको वो 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। तो आप लिखेंगे इसमें, फिर से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, मैं 5 क्वेश्चन फिर से दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपके क्या है x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ गया आपके 5, और आपको निकालना क्या है वही x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, ये आपको निकालना है। अगला आप लिखेंगे इसमें x प्लस 1/x, सॉरी x प्लस x प्लस 1/x इक्वल टू आपको दे रखा है क्या 6, और आपको निकालना क्या है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। ठीक है, ये आपको निकालना है। अगला x प्लस 1/x इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 8, आपको निकालना है क्या x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब, ये आपको निकालना है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब ये चौथा देख लो, चौथा है आपका x माइनस 1/x इक्वल टू आपको दे रखा है 5, और आपको निकालना क्या है वही निकालना है x माइनस 1/x का क्यूब। ठीक है, पाँचवा देख लो, पाँचवा है आपका x माइनस 1/x इक्वल टू आपका क्या हो गया 6। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, आपको निकालना है x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब आपको निकालना। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए तो इसको सॉल्व करके फटाफट बताइए। आई होप बहुत से बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। 5 का क्यूब कितना हो गया बोलो 125 हो गया, प्लस का है तो माइनस का कितना घटाना है 3t, t की वैल्यू कितना है इतनी, तो 125 में से 15 घटाओ, बोलो कितना हो गया 110, आपका राइट आंसर। यहाँ पे देखो 6 का क्यूब कितना होता है 216, प्लस का है तो माइनस का 3, t की वैल्यू कितनी है 6, तो कितना हो गया बोलो 216 माइनस 6 दिया 18, इस हिसाब से कितना आ जाएगा बोलो 158। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका क्या हो गया x प्लस 1/x इक्वल टू 8 हो गया। 8 का क्यूब कितना होता है बोलो 512 होता है, माइनस प्लस का है तो माइनस 3t कितना है इतना, तो कितना हो गया बोलो 512 माइनस 8 दिया 24, तो 12 तो यहीं से घटा दो, आपके कितने बच्चे 500 में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा बोलो 476 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, क्योंकि आपको 24 घटाना है, 76 में 24 जोड़ो आपका कितना 100 आ जाएगा पूरा, तो 500 बिल्कुल सही है आपका 476। अब यहाँ देखो x माइनस 1/x इक्वल टू 5 है आपका, तो 5 के हिसाब से कितना हो बोलो 5 का क्यूब 125, माइनस का है तो प्लस का 3, और t कितना है 5, तो कितना जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो 125 प्लस 5 या 15, कितना आ जाएगा बोलो 140, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को बात समझ आ रही है। ऐसे यहाँ पे देखो ये 6 है, 6 का क्यूब कितना होता है 216, अब माइनस का है तो प्लस 3t कितना है इतना, तो कितना आ जाएगा बोलो 216 प्लस 6 18, 18 दूना 36 मतलब 234, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 16 दूना 32 और 2 34। ठीक है, इस तरीके से आप जोड़ सकते हो इसको, तो बहुत ही आसान है इसको करना। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए तो कुछ और क्वेश्चन दें हम आपको कुछ, इसकी पावर जो है हम थोड़ी बढ़ाते हैं। ठीक है, इसकी पावर हम थोड़ी बढ़ाते हैं, चलिए इसकी पावर हम बढ़ा देते हैं थोड़ी, जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है आपका 3 है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है आपको, और निकालना क्या है x की पावर 6, निकालना क्या है आपको x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। ठीक है, बात समझ आ रही है, ये आपको निकालना है। और इसी तरीके से मैं दूसरा यहाँ पे दे देता हूँ आपको x प्लस 1/x इक्वल टू आपको 3 दे रखा है, और आपको निकालना क्या है x की पावर
9 प्लस 1/x की पावर आपको निकालना है 9, ये आपको निकालना है। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को? अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, देखिए पहले तो हमें क्या निकालना, जाहिर सी बात है पहले इसका क्यूब निकाल दो फटाफट। एक्स क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इजिकल टू कितना आएगा, 3 का क्यूब बोलो कितना आ गया 27, और ये प्लस का है तो माइनस का 3t, टी कितना है इतना, तो कितना आ जाएगा बोलो 27 माइनस 9 कितना आ जाएगा बोलो 18। अगला आप लिखेंगे एक्स की पावर, देखो अब इसका भी क्यूब कर दो, इसका भी क्यूब करोगे तभी तो 3 जो पावर है उसकी जुड़ जाएगी, तो कितना आ जाएगा बोलो आपका एक्स की पावर 6 आ गया आपका। ठीक है, एक्स की पावर कितना आ गया आपका 3 का क्यूब ही तो करना था हमें। नहीं ऐसे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, 6 या 18 हो जाएगा, 3 या 9, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा आपका, ऐसे नहीं होगा, आपको इसके लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, दूसरा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, देखो इसमें क्या करना है, पहले आप स्क्वायर निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आता है बोलो स्क्वायर में, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस है तो प्लस, वो प्लस है तो माइनस कर दो 7 आ गया। अब इसका क्यूब निकालो, अगर इसका क्यूब निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, क्योंकि इसका भी जब आप क्यूब निकालोगे तो ये आ जाएगा क्यूब, और क्यूब के हिसाब से बोलो ये कितना हो गया, इसका मैं ऊपर वाले का क्यूब करना, दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 7 का क्यूब कितना होगा बोलो 343, और यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का 3t क्या आ जाएगा t, कितना आ जाएगा बोलो 343 माइनस 7 या 21, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 322। ठीक है, तो 322 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो बहुत से बच्चों को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, मैंने यहाँ पे किया क्या है, ये कर दिया मैंने, इसका मैंने कर दिया है क्यूब। ठीक है, और आप सभी जानते हैं, और ये एक्स की पावर 6 लाने के लिए करने क्या होता है, क्यूब करते हैं, इसका भी क्यूब करते हैं, और ये प्लस का है 3t यहाँ पे आएगा तो माइनस का 3t चला जाएगा, t आपका क्या है 7 है, बस सिंपल आपका ऐसे करना है। यहाँ पे देखो क्या करना है, आपको 9 लेके आना है, तो 9 के लिए आप एक ही काम कर सकते हैं, पहले तो आप इसका क्यूब करो, कितना आ जाएगा बोलो 3 का 27, और प्लस का है तो माइनस के 3t इतना आ जाएगा 27 माइनस 9 आ जाएगा, और 9 के हिसाब से कितना हो गया बोलो 18। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 9 प्लस 1/x की पावर 9, ये 9 कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले का क्यूब करके, तो क्यूब के केस में 18 का क्यूब कर दो, और प्लस का है तो माइनस का कितना आएगा बोलो 3t, टी की वैल्यू कितनी 18 का क्यूब बोलो कितना होता है 58 32, और ये 18 दिया कितना हो गया बोलो 54, तो सपरेट करो, 12 में से 4 गया 8, और इधर कितना बच गया 12 में से 5 गया 7, इधर बच गया 7, और ये आपका आ गया इतना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 57 78। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, आपका आंसर इसमें हो जाएगा 57 और 78। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अगले टाइप की ओर। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अगले टाइप की ओर। ठीक है, इसी में लिखेंगे टाइप सी में देखो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ज़्यादा पावर वाले, एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, डायरेक्ट एक्स का स्क्वायर देन प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, और ये आपका हो गया एक्स की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब, और इसमें से आपको घटा देना है क्या x प्लस 1/x, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको x की पावर 7 निकालनी है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे x की पावर 7, दैट वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x की पावर आपका 3 हो गया, प्लस 1/, आपका क्या होगा x की पावर 3, क्योंकि ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्यूब भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर भी, और आपको इसी तरीके से तोड़ना है जिसको आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे x प्लस 1/x। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए x की पावर 11 निकालनी है, 5 7 11। ठीक है, x की पावर 11 निकालनी है, तो बोलो क्या करोगे आप, x की पावर 5 आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, 5 तो आप यहीं से निकाल दोगे ऐसे, और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा बोलो x की पावर 5, और ये क्या जाएगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या कर देना है x प्लस 1/x कर देना है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है आपको कुछ इस तरीके से करना है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो इसको कुछ इस तरीके से करना है। ठीक है, बात समझ आ रही है, इसको मैं एक करके बता देता हूँ, बाकी आपको जो है सेम जो होंगे तो ऐसे ही करने। ठीक है, एक मैं आपको जो है सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे आप देखेंगे प्रूफ के तौर पर पहले वाला ले लेते हैं। ठीक है, पहले वाला लेते हैं, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है,
और ये आपका क्या हो गया एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, और ये माइनस क्या आ गया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसको जरा ओपन करो, इसकी एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से करोगे तो एक्स की पावर 5, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से करोगे तो 1 अपॉन एक्स, फिर आपका एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से करोगे तो एक्स आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 5, वही आ गया आपका। कितना है देखो, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया बोलो, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आपका एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पर, ये आपका जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया है। तो आपको करना क्या है, आपको निकालना है ये, तो यानी कि आप क्या करेंगे, ये जो टोटल था ना इसमें से हमने क्या, अब देखो ये वाला आया था क्योंकि ये आया था यहाँ पर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हो जाएगा, या फिर आप केवल इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो इसमें से ये वाली इस वाली वैल्यू में से हम एक्स ये जो आप देख रहे हो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हम इसमें से इसलिए घटाते हैं क्योंकि हमें पता है ये वाली चीज़ फालतू आती है, ये फालतू आती है तो इसको हमने घटा दिया तो यही आ जाएगी। तो ठीक इन द सेम वे आप इसी तरीके से इसमें करेंगे और उसी तरीके से जो है आप अदर में आप करेंगे। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जो 5 की पावर को किस में तोड़ना है, 2 और 3 में तोड़ना है, 7 की पावर को 3 और 4 में तोड़ना है, 11 की पावर को 5 और 6 में तोड़ना है। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को? ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल भी हम आपको करके बताते हैं इसके ऊपर। चलिए, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखेंगे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो आपको निकालना क्या है, एक्स के पावर 5 निकालना है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, एक्स का पावर 5 निकालना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्या है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू बोलो कितना आया 4 आया। ठीक है, और यहाँ पे आपको निकालना है एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5। ठीक है, चलिए ये दो मैं आपको दे रहा हूँ, और अगला एक और लिख लो। चलो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7 है, आपको निकालना क्या है, एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए आई होप यहाँ पे आए, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो वैसे ज़्यादा पावर वाला आपके में आता नहीं है, आप जितनी भी पावर सीख लो, बस ये है कि बच्चे के थोड़ा एक्स्ट्रा सिखा दो तो बच्चे को अंदर संतुष्टि हो जाती है, हाँ भाई हमने अपर लेवल का सीख रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका क्या आएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 है और ये क्यूब है, तो इसको हमें पता है सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए एक्स का स्क्वायर करते हैं प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर करते हैं, ये हो गया, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन क्या आ गया, एक्स का क्यूब आ गया, और यहाँ पे आपको एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आपको रखना है यहाँ पर। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, तो स्क्वायर सिंपल निकालो यहाँ से, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये प्लस का है तो -2, तो कितना आ जाएगा 9 - 2 कितना आ जाएगा 7। अगला देखो क्यूब है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा निकालना सिखा दिया, बहुत सारे प्रैक्टिस कराया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 का क्यूब निकालना है, तो 3 का क्यूब बोलो कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और 27 में से प्लस का है तो -3t, तो 3 3 9 तो 18 जाएगा। यहाँ पे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आपको 3 दे रखा है, तो यहाँ पे करो 18 7 कितना हो गया बोलो 126 - 3 कितना आ गया 123, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो या तो आप देखो जिन बच्चों को नहीं आता पहले वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालो, उसका 7 आएगा, फिर ये निकालो उसका 18 आएगा, ये आपको पता ही है, तो इस तरीके से वैल्यू पुट कर दो, उनका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको दिमाग में करने की कोशिश करो। ठीक है, तो बहुत सारे मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बताएंगे मुझे। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ी घिचपिच हो गई है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। चलिए, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया स्क्वायर। अगला देखेंगे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 है आपका, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 आपको निकालना है, तो यही आपको करना है बस यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालो, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना बोलो 4, ये इसमें होता क्या आपका टी, क्योंकि प्लस का है तो टी स्क्वायर -2, तो 4 चौक 16, 16 - 2 कितना हो गया 14। अगला क्यूब है, तो 4 का क्यूब कितना हो गया 64, माइनस में प्लस में कितना -3t, तो 64 माइनस कितना 4 3 12, तो कितना आ जाएगा बोलो 52 आ गया, और माइनस में एक्स प्लस, तो ये कितना आ जाएगा ये, तो इसको सॉल्व कर लो, तो कितना का 14 दूना 28, 2 14 5 70, 2 72 आ गया, और माइनस से कितना आ गया 4, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा बोलो 724 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो जिन बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है वो क्या करेंगे, पहले एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का आप ये स्क्वायर निकालो, देन उसके बाद उसका क्यूब निकालो, और जो ये फॉर्मूला दिया गया है ना उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू निकाल के पुटअप कर देंगे, तो ये आसान हो जाएगा, तो वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला क्या था, इसके लिए हमने फॉर्मूला रखा था एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, और ये था आपका एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 था आपका ये, और यहाँ पे था एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का क्यूब निकालो फटाफट सामने सामने,
कितना है बोलो, क्यूब है तो 7 का क्यूब कितना होगा 343, 343 माइनस 3t, क्योंकि प्लस है तो 3t, तो 7 के 21, तो इसका आंसर हमने निकाला था कितना 322। अगला देखो यहाँ पे कितना है x की पावर, सॉरी x की पावर 4 है यहाँ पर, है ना, ये आपका क्या है x की पावर यहाँ पे है आपका 4, ठीक है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर x की पावर कितना है आपका 4, यह है आपका x की पावर 4, ठीक है। तो ये है, तो अब आपको निकाला x की पावर 4, तो पहले आप इसका स्क्वायर निकालो, तो इसका स्क्वायर बोले कितना जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 7×7 -2 बोले कितना गया 47। अब इसका भी स्क्वायर निकालो, तो इसका जब आप स्क्वायर निकालोगे तो कितना जाएगा बोलो 47 का स्क्वायर कितना आता है बोलो 49 का होता है 2401, और 48 का होता है 2304, और 47 का होता है 2209, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 2209, और यहाँ पे किसको कितना के सेपरेट करना है, इसका स्क्वायर निकालना है -2 को, ठीक है, -2 को, क्योंकि प्लस का है तो -2 को। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा, यहाँ पे क्या है माइनस, और ये फिर उसके बाद x प्लस 1/x है, तो ये आपका -7 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो 322 इंटू 2207 माइनस के 7, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या आप सभी को बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या ले लिया था x प्लस 1/x इक्वल टू इतना ले लिया था, तो इस हिसाब से आंसर आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो जो भी आंसर आएगा आप चाहो तो इसको जो यूनिट डिजिट है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। कितना आएगा देखो 7 दूनी 14, 14 में से 7 गया 7, तो लास्ट में 7 आना चाहिए, सिंपल। तो 4 ऑप्शन आएंगे उसमें आप देख लेंगे लास्ट में कितना आना चाहिए 7, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको मैंने, अब देखो अब मैं थोड़ा आपको पीछे लेके चलता हूँ, मैंने आपको कौन कौन से टाइप करा दिए, कौन कौन से करा दिए, देखो आपको हम कौन कौन से टाइप करा चुके हैं। एक तो हमने आपको ये करा दिया, पावर 4 करा दिया हमने आपको, ठीक है, और पावर 6 ये भी करा दिया हमने, पावर 8 भी करा दिया, पावर 10 के लिए सिंपल है, ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ अभी। पावर 3 करा दिया, पावर 5 करा दिया, पावर 7 करा दिया, पावर 9 भी मैं आपको करा देता हूँ, और ये 10 भी आपका हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ, देखो अगर आपका जो है इस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन, अगला आप लिख लेंगे, देखिए x प्लस 1/x इजिकल टू आपको जो है कुछ भी दे रखा है, मान लीजिए 2 दे रखा है, ठीक है, और अगर 2 दे रखा है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखो x पहले आप निकालोगे उसका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो भी आ जाएगा, देन उसके बाद उसका पावर निकाल दो x की पावर 5, ठीक है, या तो आप इसका x की पावर 5 निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, आप ऐसे करो कि इसकी पावर 5 निकाल दो सिंपल, क्योंकि ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या कैसे देखेंगे आप, x की पावर 5 निकाल दो, x की पावर 5 निकाल दो, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसकी पावर 10 करेंगे, और ये अपना अपॉन में आ जाएगा इसकी पावर 10। क्यों, इसका जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देना। ये एक्चुअल में है क्या, ये स्क्वायर ही तो है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का स्क्वायर ही तो है ये, सिंपल। ये वाली वैल्यू निकालो उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करना आप सिर्फ जानते हैं t स्क्वायर -2, क्योंकि प्लस की वैल्यू तो t स्क्वायर -2 करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। और ये कैसे करते हैं आपका, जैसे यहाँ पे मान लो कि x की पावर 5 का मैंने कोई वैल्यू ले रखी है, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 3 मान लेते हैं, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 3 मान लिया। अब इसे सॉल्व करो, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, इसको आप सॉल्व करो। चलिए x प्लस 1, तो इसको हमने क्या किया था, तो इसको हमने किस में तोड़ा था, 2 और 3 में तोड़ा था, x इसको हमने तोड़ा किस में था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में, और हमने तोड़ा था इसको x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब में, ठीक है। और माइनस क्या था, माइनस सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, माइनस क्या था यहाँ पे, माइनस था आपका माइनस था यहाँ पर x प्लस 1/x था आपका। देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो गया बोलो, 3 × 9, और 9 माइनस कितना हो गया बोलो, 9 माइनस आपका कितना हो गया, जितना भी आता है 2, तो 9 माइनस 2 आपका 7 आ गया। यहाँ पर देखो कितना आ गया, x की पावर क्यूब प्लस 1/x, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कितना आ गया बोलो, 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 3 18 आ जाएगा। अगला यहाँ पे कितना आएगा बोलो, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ गया 3, तो आप 3 से 18 से 126 माइनस 3 कितना आ गया बोलो 123, ठीक है, 123 आ गया। अब 123 का स्क्वायर कर देना आपको, 123 का बोलो स्क्वायर कर देना है आपको, और उसके बाद क्योंकि इसका स्क्वायर कर देना है, ये स्क्वायर ही तो है, इसका स्क्वायर करेंगे -2 कर देंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 123 का स्क्वायर करना बताया, देखो मैंने, ये आ गया आपका 123 आ गया। ये कितना प्लस 23 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है देखो प्लस 23 ज़्यादा है,
तो इसमें जोड़ दो पहले, जोड़ोगे तो कितना आएगा बोलो, 146 आ गया। और 23 23 कितना होता है बोलो, 529 होता है आपका, कितना होता है आपका 529, ठीक है, कितना होता है बोलो 529। तो ये कितना जुड़ेगा, 6 5 11, ये और ये, ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया आपको 151, 29 माइनस आपका कितना आ गया 2, तो कितना आ गया बोलो 151, 27 आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 151, ये पॉइंट नहीं है बीच में, 151 127 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब इसी में आप ये देख लो, अगर आपको इसकी पावर 9 निकालना हो, अगर आपको इसकी पावर 9 निकालना हो तो क्या करोगे, तो पहले आप इसका जो है ये निकालना है आपको, पहले आप जो है इसका क्यूब निकालो, क्यूब निकालोगे बोलो कितना आ जाएगा, इसका क्यूब निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 का पावर कितना हो जाएगा 27 माइनस 3t, क्योंकि प्लस का है तो -3 और t कितना है 3 है, तो 27 माइनस 3 बोलो कितना आ गया 18। अब इसी का फिर से स्क्वायर कर दो, इसी का स्क्वायर नहीं, इसी का फिर से क्यूब करो, क्यूब करोगे तो 18 का क्यूब हो जाएगा आपका -3, t कितना है बोलो 18 है, तो कितना आ गया, ये तो मैंने करा दिया है साथ है ना। 18 का क्यूब के हिसाब से कितना हो जाएगा, 18 का हो जाएगा 58, 32 हो गया, और 18 3 54 हो गया। इसके हिसाब से आंसर हमारे कितना आया था 57 78, ये आपका हमारा राइट आंसर आया था, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको सारे जितने भी टाइप थे, तो जितने भी जो टाइप थे वो मैंने सारे डिस्कस कर दिया आपसे, ठीक है, सारे डिस्कस कर दिया मैंने ये सारे के सारे टाइप। तो आई होप यहाँ पे जो फर्स्ट लेक्चर था आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, मैंने सारे टाइम डिस्कस कर दिया इसमें। और आगे हम देखेंगे डिक्रीजिंग पावर, कल हम देखेंगे इसमें जब ये तो पावर इंक्रीजिंग में थे, जैसे x की पावर 1 थी तो 5 और 10 कैसे करना है, और अगर पावर बढ़ी हुई है जैसे 10 है तो उसको 1 तक कैसे लेके आना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा आपको चैनल के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये जो चैनल है, अगर आपको यहाँ से जो है PDF चाहिए तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 8623827109, इसके थ्रू आप जुड़ेंगे तो आपका PDF मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो इस पर जाके आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। ये फेसबुक पेज है तो आप इससे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं। और प्लेलिस्ट है आपकी ये, तो BSc की जो बच्चे हैं जो प्रैक्टिकल्स चाहते हैं फाइल में लिखने का तरीका और करने का, तो ये दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल है। बैंकिंग क्लास अवेलेबल है, SSC की क्लास है, एडवांस आपको आप सभी को मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा मैं सिलेबस आपको यहाँ पे कराऊंगा, साथ ही 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के लेक्चर्स मैथ और साइंस के अवेलेबल है। आप यहाँ पे आपके जो छोटे भाई बहन हैं आप उनको पढ़ा सकते हैं यहाँ से देख के, ठीक है, या फिर उनको कह सकते हैं यहाँ से पढ़ने के लिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद KBS। एंड अगर कोई क्वारी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है तो पहले मैं आपको वही चैप्टर पढ़ा दूंगा जो आपके लिए यूजफुल रहेगा।